तो राधे राधे से भक्तों को। तो आप सभी भक्त और श्रद्धालुओं, मेरे ब्लॉग में, मेरी इस वीडियो में आप सबका पुनः स्वागत है। मैं आपका अपना छोटा भाई गिरीश उपाध्याय। मैं मेरे समस्त बैठे रिंकू शर्मा, इनकी ओर से आप सबको फिर से हमारी वीडियो में, आपकी अपनी वीडियो में पुनः स्वागत है। आपका अपना चैनल @राधे प्यारी में, जो कि आपको बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो देखने को मिली, कुछ ज्ञान भी प्राप्त हुआ, और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बाबा की कृपा से मैं भी अच्छा हूँ। तो आज का जो हमारा सुविचार है, क्या है सुविचार? वो मन किसके ऊपर है? मन के ऊपर है। मन किस चीज से विकसित होता है? मन हमारा एक जगह ना लगने का क्या कारण है, और मन क्या मांगता है, उसको किस चीज की जरूरत है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी वीडियो में। तो शायद आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड कमेंट करें एंड लाइक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप। तो मन, मन क्या है? मन हमारा एक इंद्रियों के प्रति चलने वाला एक जीवित, मतलब कि जीवन है। क्या है? जीवन है, जिससे हमारा मन एक चंचल है। क्या है? चंचल है, जो कि हमारे सोचने के सुविचार से, देखने के सुविचार से नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा के प्रति विकसित होता है। किससे विकसित होता है? जो कि हमारे मन के प्रति, हमारे मन के प्रति पांच इंद्रियां होती हैं। क्या होती है? पांच इंद्रियां। नाक, कान, मुंह और आंखें, ये हमारी पांच इंद्रियां होती हैं, जो कि हमारे सोचने से, मन के भाव से सब तात्पर्य होता है। अर्थात हम जैसा सुनेंगे, जैसा हम बोलेंगे, या कुछ प्राप्त करेंगे, कुछ अच्छी खुशबू सूंघेंगे, जिससे हमारे अंदर की जो पीड़ित है वो अच्छी हो, महसूस हो। जब हम कुछ अच्छा देखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, तो हमारे मन में प्रति अच्छी भावना जागरूक होगी। क्या होगी? जागरूक होगी। हमारा मन इंद्रियों की सहायता से चलता है। किससे? इंद्रियों की सहायता से चलता है। जैसा हम लिखेंगे, जैसा हम लिखेंगे, ऐसा ही हमारा मन अच्छे सुविचार आपके प्रति लिखेगा, दिखेगा। आपका मन, हमारा मन, पंडित जी का मन, सबका मन एक है, पर हमारी जो सोच है वो क्या है? सोच वो अलग अलग है। क्या अलग अलग है? जैसे अर्थात मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, पंडित जी बैठे हुए हैं, पर जो हमारा मन है वह अलग अलग है। जो हमारा मन है वो अलग है। जैसा कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, पर हमारा जो मन है वो अंदर क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है, वो हम आपको नहीं बता सकते। आप क्या सोच रहे हो वो हम आपको नहीं बता सकते, और आप हमको नहीं बता सकते। तो पहले जब तक हम अपने मन को विकसित नहीं करेंगे, उसको विकास नहीं करेंगे, सकारात्मक नहीं सोचेंगे, जब तक हम कुछ अच्छा नहीं सोच सकते अपनी जिंदगी में। कुछ अच्छा सोचने के लिए अच्छी इंद्रियां भी हमारे अंदर होनी चाहिए, जिसके प्रतिदिन प्रतिदिन नित्य प्रतिक्रिया होनी चाहिए, जो कि हम प्रतिदिन क्रिया करते हैं। खाना पीना, रहना, बैठना, सुनना, बोलना, कुछ विकास, कुछ नया करना, दूसरे का ज्ञान लेना या किसी दूसरे को ज्ञान देना, नए नए एक्सपेरिमेंट करना। हाँ, नए नए विचार करना, कुछ अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट करना। एक्सपेरिमेंट मतलब कुछ नई नई चीज़ों का विकास करना, कुछ कुछ नई चीज़ों का विकास करना कहलाता है। वो हमारा मन है। और मन हमारे किन चीज़ों पर टिका हुआ है? इंद्रियों पर टिका हुआ है। तो जैसा कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ बैठा हुआ, सामने मेरे क्या चल रहा है, तो मैं वो देख रहा हूँ।
पर जो मेरी जो शरीर है, मेरा जो शरीर है वो यही है, स्थित स्थित है एक जगह पर, लेकिन अर्थात जो मेरा मन है वो मेरा एक जगह स्थित नहीं है। मैं आपको कुछ ज्ञान दे रहा हूँ और मेरा जो मन है, जो मेरे सामने कुछ चल रहा है, वो वहाँ स्थापित है। स्थापित मतलब कि वो उस दृश्य को देख रहा है। क्या कर रहा है? देख रहा है। वो क्या है? हमारा मन है। जब तक इनका मन उस तरफ आकर्षित ज्यादा रह रहा है, इसलिए। हाँ, मेरा मन क्या है? दूसरी तरफ मन आकर्षित ज्यादा है। पर जो सकारात्मक प्रक्रिया है, क्या है? सकारात्मक प्रक्रिया है, जो सकारात्मक ज्ञान है वो मेरा नहीं है। क्योंकि हम नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक चलेगी। हम अपने बुद्धि का विकास जब तक नहीं करेंगे, नकारात्मक ऊर्जा से बाहर नहीं निकलेंगे, तो हमारा बुद्धि का विकास नहीं होगा। हम 24 घंटे कुछ नकारात्मक सोचेंगे तो हमारी बुद्धि का विकास नकारात्मक ही सोच लाएगा। क्या लाएगा? नकारात्मक सोच लाएगा। जब तक हम कुछ अपनी बुद्धि का विकास सकारात्मक ऊर्जा के लिए प्रयोग नहीं करेंगे तो विकास नहीं होगा। वो नकारात्मक ऊर्जा में ज़्यादा सोचेगा। क्या सोचेगा? ज़्यादा सोचेगा, जो कि प्रतिदिन की प्रक्रिया में हम प्रतिदिन जो कार्य करेंगे उसमें कुछ सकारात्मक करेंगे तो हमारी जो नकारात्मक की जो ऊर्जा है वो निष्फल हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। फिर हमारी जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, जो हमारी इंद्रियां हैं, जो योगनी है, वो सकारात्मक पर पहुंच जाएगी। जब हम अपने मन से नकारात्मक ऊर्जा का वर्णन अपनी जगह से कर देंगे या हटा देंगे, कुछ अच्छी जगह हम अपना बुद्धि का ज्ञान करेंगे या सकारात्मक ऊर्जा के लिए करेंगे, तो हमारा विकास हो सकता है। क्या हो सकता है? विकास। अर्थात हम मंदिर जाते हैं, सपोज कि हम मंदिर जाते हैं, सभी भगवान देवी देवताओं को प्रणाम करते, नमस्कार करते हैं। जो भी हमारे परेशानियां चलती हैं तो हम अपने भगवान के प्रति आस्था में खो जाते हैं। हमारी जो परेशानी है वो हम उनको बता देते हैं। पर मंदिर से बाहर निकलने के बाद वो जो सकारात्मक ऊर्जा वो कहाँ? मंदिर के अंदर ही समाप्त हो जाती है। कहाँ हो जाती है? मंदिर के अंदर समाप्त हो जाती है। ना कि मंदिर बाहर जाने के बाद फिर वही नकारात्मक ऊर्जा प्रदान हो जाती है, हमारी प्रतिदिन की प्रक्रिया में सफल हो जाती है। वो क्या है? वो हमारी बुद्धि है। क्या है? वो ज्ञान है। हम जब तक कुछ अच्छा नहीं सोचेंगे तो हमारी बुद्धि और ज्ञान का वैभव इंद्रियां विकसित नहीं कर सकती हैं। तो प्रतिदिन की प्रक्रिया में हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमारी इंद्रियां में कुछ अच्छा ही होंगी। एक इंद्रिया है, कार्य इंद्रियां हैं। क्या है? एक हमारी कार्य इंद्रियां हैं। कार्य का मतलब है हमारा जो कर्म है, जो प्रतिदिन कर्म करेंगे। आप देखते हो सभी जो बड़े बड़े श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, साधु संत हैं, सभी हैं, वो अच्छे कार्य के लिए क्या करते हैं? अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या को चर्या के साथ ढल जाता है। वो क्या ढल जाता है? ढल जाता है, मतलब उनके कार्य में जुड़ जाता है और जो उनका जो मन है वो कंट्रोल हो जाता है। और जितना हम नकारात्मक सोचेंगे हमारा मन उतना ही अनकंट्रोल होता जाएगा। मतलब कि हमारे मन में जो वादा है वो हमारे समीप नहीं रहेगी, वो निकल जाएगी और बुद्धि का विकास नहीं हो पाएगा। वो एक जगह स्थित नहीं होगा जब तक हम अपनी बुद्धि का विकास या ज्ञान का विकास नहीं करेंगे। वो बुद्धि का विकास जब तक रहता है जब तक हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं, जब तक के लिए वो अच्छा है। पर कार्य करते करते क्या हो जाता है कि हमारी जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वो कभी नकारात्मक में पहुंच जाती है।
क्योंकि हमारा मन एक जगह स्थिर नहीं रहता, वो भटकता रहता है। जैसे हम बैठे हुए हैं, पर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, मेरा मन कुछ और सोच रहा है, वो नकारात्मक ऊर्जा है, वो ना कि सकारात्मक ऊर्जा है। मैं अपनी खुद कहता हूँ कि हाँ, मेरे अंदर कुछ नकारात्मक कुछ ऊर्जा है, दिन की कुछ प्रतिदिन की दिन कार्याचार में ढल जाता है। आप हो या मैं हो, कुछ ना कमियां सबके अंदर होती है। कमियां हमेशा किसी न किसी के अंदर छुपी होती हैं, जिनको हम खुद को निकालना पड़ता है, ना कि किसी दूसरे की सहायता से निकाला जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि मन को आप जितना भगवान के समीप अपने दिनचर्या के चार में लगाना चाहोगे, भगवान के प्रति जितनी आस्था में आप लगाओगे, शुभ कार्य में लगाओगे, आपका ज्ञान का वैभव उतना ही भगवान के प्रति आस्था में लगेगा। तो जब तक हम अपनी बुद्धि का विकास सकारात्मक ऊर्जा के लिए नहीं करेंगे, तो हमारा ज्ञान का वैभव वो सब नष्ट है, बेकार है, वो हमारी भगवान की आस्था में नहीं रहेगा। हम जितना भगवान के समीप अपना दिनचर्या का कार्य भगवान की आस्था में, उनकी पूजा में या कार्य में लगाएंगे, तो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम प्रतिदिन शुभ कार्य करते हैं, हम जाते हैं, तो वो हमारा कर्म है। क्या है? कर्म है। पर भगवान के प्रति थोड़ी बहुत आस्था में आना, उनके लिए समय निकालना, वो भी एक कर्म या कार्य से बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि आजकल व्यक्ति दूर दूर दर्शन करने के लिए जाते हैं, जो भगवान जी अपनी आस्था रखते हैं, जिनको समय टाइम नहीं मिल पाता, समय नहीं मिल पाता, भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं, उनकी बात अलग है। पर मैं यही कहूँगा, भगवान की श्रद्धा में आप जितना मन लगाओगे, हमारा मन उतना ही ज़्यादा विकास होगा, विकसित होगा। किसमें? सकारात्मक ऊर्जा में। और हनुमान जी की पूजा से ही ऐसा हो सकता है। और ये कार्य हमारे हनुमान जी, मतलब कि बाल हनुमान, अंजनी माँ के पुत्र, राम और सीता के सबसे श्रेष्ठ पुत्र, सबसे बड़े, जो कि सीता माँ हनुमान जी को अपना पुत्र मतलब बेटे की तरह मानती थी। उन्होंने हर परिस्थिति में अपना योगदान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक बेटे के तरह अपनी माँ का साथ दिया। क्योंकि आजकल कोई पुत्र या बेटा अपनी माँ का इतना ध्यान नहीं रखता जितना कि हनुमान जी ने सीता माता का ध्यान दिया। तो आपने देखा रामायण में हनुमान जी हर किसी कार्य में राम जी के साथ, हर परिस्थिति में, हर परेशानी में, हर दुखता में वो खड़े रहे, इस तरह एक बेटे की तरह। तो मेरी आज की इस वीडियो में यही समाप्त होता है। अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जाके बेल आइकन को दबाएं। तो आज की मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है। कंटिन्यूअस फॉर नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तो राधे राधे, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें, और हाथ जोड़ के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। और हमारे भैया का चैनल जरूर फॉलो करें। राधे राधे।